नमस्ते दोस्तों, मैं लोकेश अग्रवाल आपका वर्ल्ड विज़डम हब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट के बारे में, रशिया और यूएसए के सऊदी अरेबिया में मीटिंग को लेकर, जो कि रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर हुई है। क्या ये मीटिंग वॉर खत्म करने की तरफ से एक बड़ा कदम हो सकता है? यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की इस पर क्या रिएक्शन था और यूरोप ने इमरजेंसी मीटिंग क्यों बुलाई? साथ ही साथ जो ट्रम्प की स्ट्रेटेजी क्या है रशिया वॉर को एंड करने के लिए? चलिए एक एक करके सब कुछ डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। 18 फरवरी 2025 रियाद सऊदी अरेबिया, यहाँ यूएसए और रशिया के टॉप ऑफिशियल्स की एक हाई लेवल मीटिंग हुई। इसमें कौन कौन शामिल हुए? यूएसए से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, सीआईए चीफ विलियम बर्न्स और एनएसए। वहीं पे रशिया से उनके फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव और रशिया के फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी और डिप्लोमेटिक एडवाइजर। ये जो मीटिंग है ये करीब 4.5 घंटे चली और इसका फोकस रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर नेगोशिएशन पर था। और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने इस मीटिंग को एक पॉजिटिव स्टेप बताया और कहा कि वो खुद भी पुतिन से डायरेक्ट बात करने को तैयार है। यूक्रेन के उनके जो प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, इसका क्या रिएक्शन था? जब ये न्यूज आई कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया इस मीटिंग को लेकर, उनका कहना है कि यूएसए रशिया हमारे बिना कोई भी फ्यूचर का फैसला नहीं कर सकता। यूक्रेन का इसमें उनका कहना है कि उसका फुल पार्टिसिपेशन चाहिए बिना किसी नेगोशिएशन के, और कोई भी डील तब तक नहीं हो सकती जब तक कि रशिया ऑक्युपाइड एरिया जैसे कि कोई क्रीमिया हो गया, डॉनबास हो गया से नहीं निकलता। और जेलेंस्की ने ट्रम्प की स्ट्रेटेजी को भी क्रिटिसाइज किया और कहा कि ट्रम्प का जो 24 घंटे का पीस डील है वो यूक्रेन के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो सकता है। और साथ ही साथ अभी पीछे जैसे कि सिर्फ रशिया और यूएसए ही मीटिंग कर रहे हैं, वहीं पे यूरोप की भी नाराजगी है कि बिना उन्हें शामिल करे वो कैसे ये मीटिंग कर सकते हैं। तो इसीलिए यूरोप के लीडर्स पीस डेवलपमेंट को लेकर काफी टेंशन में आए हुए हैं। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने पेरिस में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जिसमें जर्मनी, यूके और यूरोपियन यूनियन के टॉप लीडर्स भी शामिल हुए। यूरोप का कंसर्न है कि यूएसए सीक्रेटली रशिया से डील कर सकता है, जो कि यूक्रेन के लिए काफी डेंजरस साबित हो सकता है। पोलैंड और बाल्टिक कंट्रीज ने भी यूएसए रशिया अटैक पर अपनी नाराजगी दिखाई है। मैक्रोन ने क्लियर किया कि यूरोप अपनी इंडिपेंडेंट स्ट्रेटेजी बनाएगा और यूक्रेन को फुल सपोर्ट करेगा। अब जब बड़ी बात ही हुई है तो डोनाल्ड ट्रंप का प्लान क्या है? ट्रंप ने क्लियर किया है कि अगर उनकी लीडरशिप में यूएसए होता तो वॉर कभी स्टार्ट ही नहीं होता। उनका क्लेम है कि मैं 24 घंटे के अंदर ही पीस डील करा सकता हूँ। ना क्वेश्चन उठता है कैसे करवाएंगे। उनका मानना है कि यूएसए और यूरोप को मिलिट्री सपोर्ट कम और खत्म करना चाहिए टू यूक्रेन, और यूक्रेन का न्यूट्रल स्टेटस लेने के लिए फोर्स किया जाए उन्हें, और रशिया को कुछ सिक्योरिटी गारंटी से मिले। लेकिन इस प्लान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि यूक्रेन इसे एग्री नहीं करेगा। जेलेंस्की और यूरोपियन लीडर्स ट्रम्प की पॉलिसी को रशिया के लिए एक सॉफ्ट मानते हैं, और ट्रम्प वॉर खत्म करने के लिए यूक्रेन पर प्रेशर डालते हैं तो यूरोप यूएसए से अलग भी हो सकता है। मतलब कि जो अपनी जो काफी सालों से जो फ्रेंडशिप चलती आ रही है वो आने वाले टाइम में खत्म भी हो सकती है। रशिया के सोर्सेज के मुताबिक वो चाहते हैं कि अगर वॉर एंड करना है तो पुतिन को कुछ क्लियर डिमांड्स हैं। उनमें से ये है कि यूक्रेन को ऑफिशियली नाटो ज्वाइन नहीं किया जाए, यूक्रेन और डॉनबास जैसे कुछ एरिया जो रशिया ने कैप्चर करे हुए हैं उस पर रशिया का ही कंट्रोल रहेगा, और वेस्टर्न कंट्रीज को सैंक्शंस पे उनको रिलैक्स किया जाए और यूक्रेन को न्यूट्रलिटी का स्टेटस मिलेगा जैसे स्विट्जरलैंड। लेकिन यूक्रेन यूरोप इन डिमांड्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आने वाला टाइम ही बताएगा। तो आगे क्या हो सकता है? क्या यूएसए सीक्रेटली रशिया से डील करने की कोशिश करेगा? क्या ट्रम्प अगर पावर में है तो वॉर की एंड जल्दी खत्म करेंगे? क्या यूरोप यूएसए के बिना ही यूक्रेन को सपोर्ट कर पाएगा? और क्या पुतिन और ट्रम्प एक डायरेक्ट मीटिंग हो सकती है? अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट और एक्शंस आने बाकी है जो सिचुएशन को और क्लियर करेंगे। आपको क्या लगता है, क्या यूएसए और रशिया के बीच की ये मीटिंग वार खत्म करने के तरफ एक पॉजिटिव स्टेप है या सिर्फ ये एक डिप्लोमेटिक गेम है? अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।